नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्नों की श्रृंखला। तो आइए देखते हैं पृथ्वी की गतियां कितनी होती हैं। तो पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण या वार्षिक गति। अब घूर्णन गति क्या होती है कि एक ही बिंदु पर घूमना, अपनी अक्ष पर घूमना, अपनी धुरी पर घूमना, पश्चिम से पूरब की ओर, अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमना कौन सी गति कहलाती है? तो घूर्णन गति। इसी को कहते हैं दैनिक गति और इसी को कहते हैं परिभ्रमण गति। घूर्णन गति से क्या होता है? दिन रात का होना। जो दिन रात होते हैं वो घूर्णन गति या दैनिक गति या परिभ्रमण गति के कारण होते हैं। परिक्रमण गति क्या होती है? और परिक्रमण गति को ही कहते हैं हम वार्षिक गति। वार्षिक गति से क्या होता है? ऋतु में परिवर्तन। जो ऋतु में परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, वो कौन सी गति के कारण होता है? वो वार्षिक गति के कारण होता है। वर्ष में परिवर्तन, जो वर्ष होता है और उसमें वर्ष में क्या होता है? बदलाव होता है, तो वो किसके कारण होता है? परिक्रमण गति या वार्षिक गति के कारण। अब वार्षिक गति होती क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तो पृथ्वी एक बिंदु है सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है। कौन? परिक्रमा। तो परिक्रमा से परिक्रमण गति। तो परिक्रमा करना क्या कहलाता है? परिक्रमण गति। कौन करती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला देखें उपसौर। उपसौर क्या होता है? तो उपसौर की बात करें, उपसौर की घटना कब होती है? तो 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक समीप होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक समीप होती है। उपमानी होती है समीप। उपमानी क्या होती है? समीप। अब ऊ में क्या? ऊ 3 की तरह दिखाई दे रहा है। किसकी तरह? 3 की तरह। तो 3 जनवरी ऊपर क्या लगा दें? इस पर शिरोरेखा खींच दें इसकी, तो क्या बन जाएगा? ऊ बन जाएगा। तो उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक समीप होती है। उप का मतलब होता है समीप आना। अगला प्रश्न हमारा, अपसौर की घटना कब होती है? अब अपसौर की जो घटना होती है वो 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को होती है। अब देखें अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है। अब उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक समीप थी तो अपसौर में क्या होगी? सर्वाधिक दूर होगी। तो पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है। कब? 4 जुलाई को। अगला प्रश्न हमारा, विषुव क्या है? विषुव क्या है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर कब लंबवत पड़ती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसलिए विषुवत का मतलब विषुव से लिया गया है, तो इसे कहते हैं विषुव। और दोनों गोलार्धों में समान मौसम होता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में क्या होता है? समान मौसम होता है। और दिन रात बराबर होती हैं। 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होती हैं, क्योंकि दोनों गोलार्धों में समान मौसम होता है, उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो। अब अगला प्रश्न जो हमारा है, पृथ्वी नारंगी के समान है। पृथ्वी क्या है? नारंगी के समान है। ये बात किसने बताई थी? पृथ्वी नारंगी के समान है, ये बात कही थी न्यूटन साहब ने, कि पृथ्वी ये क्या है? एक नारंगी के समान है। अगला प्रश्न, पृथ्वी नाशपाती के समान है, ये बात किसने कही थी? तो ये कथन कहा था जेम्स जीन ने कि नाशपाती के समान है। न्यूटन नारंगी, तो नारंगी किसने बताया था? पृथ्वी नारंगी के समान है, न्यूटन ने। नाशपाती के समान किसने बताया था? जेम्स जीन ने। अगला प्रश्न हमारा, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात्रि को विभाजित करता है। ग्लोब पर एक ऐसा वृत्त जो दिन तथा रात्रि को विभाजित करता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रदीप्त व्रत। प्रदीप्त व्रत जो दिन को और रात्रि को अलग अलग करता है, उस व्रत को कहते हैं प्रदीप्त व्रत। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रमा के प्रकाशित भाग का बढ़ना या घटना क्या कहलाता है? जो चंद्रमा का चमकने वाला जो भाग है, प्रकाशित भाग है, उस भाग का बढ़ना और घटना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं? तो चंद्रमा का प्रकाशित भाग का बढ़ना और घटना चंद्रमा की कलाएं कहलाता है। अब अगला प्रश्न हमारा, कि चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण
सूर्य और चंद्रमा के मध्य में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। तो सूर्य और चंद्रमा के मध्य क्या होती है? पृथ्वी होती है। तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण की घटना होती है। कौन से दिन होती है? तो पूर्णिमा के दिन होती है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्रमा देखें थे, चंद्रमा अगर लास्ट अंत में है, सूर्य और चंद्रमा दोनों अलग अलग हैं, सूर्य चंद्रमा दोनों अलग अलग हैं, तो चंद्र ग्रहण, और सूर्य चंद्रमा पास पास में है तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण। मतलब समझें, जब चंद्र ग्रहण की घटना हो तो चंद्रमा क्या हो? अंत में हो। अगर सूर्य ग्रहण की घटना है तो चंद्रमा क्या होगा? मध्य में होगा। चंद्रमा मध्य में होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन? चंद्रमा। तो सूर्य ग्रहण, अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण की घटना। अगला प्रश्न देखें, पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या कहलाता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की जो घटना कहलाती है वो कहलाती है डायमंड रिंग। क्या कहलाती है? डायमंड रिंग। द्वीपीय महाद्वीप है, द्वीपीय महाद्वीप, जो द्वीप भी है महाद्वीप भी है, तो वो कौन सा महाद्वीप है? वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। प्रश्न नंबर अगला, मैत्री दक्षिण गंगोत्री भारतीय शोध संस्थान कहाँ स्थित हैं? तो मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है, भारतीय, ये तीनों शोध संस्थान हैं, ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहाँ है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, एक पर्वत, दो पर्वत, कई पर्वत होते हैं तो उसे कहते हैं पर्वतमाला। तो ये दक्षिण अमेरिका में है। और पर्वत श्रृंखला की बात करें, पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका के अंदर। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के मध्य कौन सी जल संधि है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य जो जल संधि है वो है पनामा जल संधि। पनामा जल संधि। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी कौन सी नदी है? नील नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न कौन सा है? तो अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न जो हमारा है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की हम बात करें, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य कौन सा चैनल है? तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य कौन सा चैनल है? इंग्लिश चैनल। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य इंग्लिश चैनल है। यूनाइटेड किंगडम में कैसा संविधान है? तो यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान है। फ्रांस को किसानों का देश कहते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा देश फ्रांस क्या है? यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा देश फ्रांस है। और फ्रांस की जो राजधानी क्या है? पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अगला देखें, अगला प्रश्न, बेल्जियम। बेल्जियम कहाँ पर स्थित है? तो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। क्या है? ब्रुसेल्स। राजधानी को हमने स्टार से शो किया है। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। अब ब्रुसेल्स में क्या चीज़ है? तो नाटो का सैन्य संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स के अंदर स्थित है। नाटो का पूरा नाम क्या है? तो नाटो का जो पूरा नाम है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना हुई थी नाटो की। नाटो के अंदर 28 मेंबर हैं। 28 मेंबर यूरोपियन से हैं और 2 मेंबर उत्तरी अमेरिका से हैं। कुल मेंबर 30 हैं नाटो के अंदर। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में हुई थी। अगला प्रश्न है नीदरलैंड। नीदरलैंड एक स्थान है, कहाँ पर? नीदरलैंड के अंदर एक स्थान है एम्स्टर्डम। अब एम्स्टर्डम के अंदर क्या होता है? तो एम्स्टर्डम के अंदर हीरे की कटाई एवं पॉलिश की जाती है। तो हीरे की कटाई और हीरे पर जो पॉलिश होती है वो कहाँ पर की जाती है? तो एम्स्टर्डम के अंदर की जाती है।
नीदरलैंड के अंदर ही एक स्थान है हेग शहर। हेग शहर, तो हेग शहर में क्या चीज़ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग शहर के अंदर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। और ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। तो यूक्रेन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है डनीपर नदी। कौन सी है? डनीपर नदी। और ये कहाँ पर स्थित है? काला सागर में अपना जल गिराती है। और डनीपर नदी अपना जल कहाँ गिराती है? काला सागर में अपना जल गिराती है। यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न हमारा, आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत का विस्तार कहाँ कहाँ तक है? तो आल्प्स पर्वत का विस्तार जो है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड तक। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट ब्लांक चोटी आल्प्स की ऊंची चोटी है। आल्प्स पर्वत की ऊंची चोटी माउंट ब्लांक चोटी है। अगला प्रश्न हमारा, एपिनोइस पर्वत कहाँ स्थित है? तो एपिनोइस पर्वत इटली के अंदर स्थित है। जूरा पर्वत कहाँ स्थित है? तो जूरा पर्वत फ्रांस में स्थित है। जूरा पर्वत फ्रांस में स्थित है। एपिनोइस पर्वत इटली के अंदर स्थित है। यूरोप क्या है? तो यूरोप महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है। यूरोप के अंदर बहुत से महाद्वीप हैं, इसलिए इसे प्रायद्वीप, बहुत से प्रायद्वीप हैं, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप का खेल मैदान। तो यूरोप का जो खेल मैदान है वो किस नाम से जाना जाता है? यूरोप का जो खेल मैदान है वो है स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। यूरोप का गर्म कंबल क्या है? तो यूरोप का जो गर्म कंबल है वो गल्फ स्ट्रीम है। क्या है? गल्फ स्ट्रीम। यूरोप का गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम। तो गा से गर्म और गा से गल्फ, तो गल्फ स्ट्रीम। इटली में लोम्बार्डी का मैदान है। इटली में लोम्बार्डी का मैदान है। पो नदी का क्षेत्र। जो पो नदी, तो इटली से एक नदी निकलती है पो नदी, तो पो नदी का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं लोम्बार्डी का मैदान। मैदानी जो क्षेत्र है इटली के आसपास का क्षेत्र उसे कहते हैं धान का कटोरा। धान का कटोरा। स्पेन में एक सेविल्ले शहर है। तो यूरोप का सबसे गर्म शहर कौन सा है? तो यूरोप का सबसे गर्म शहर वो है सेविल्ले शहर। सेविल्ले शहर सबसे गर्म शहर है, स्पेन के अंदर स्थित है। पेरिस। पेरिस, पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और पेरिस क्या है? विश्व का सबसे सुंदर शहर। विश्व का सबसे सुंदर शहर क्या है? वो पेरिस है। विश्व का सबसे अच्छा कॉस्मेटिक सामान बनाया जाता है और विश्व की इत्र नगरी के नाम से पेरिस को जाना जाता है। जितने भी जो कॉस्मेटिक सामान बनाए जाते हैं वो कहाँ? अच्छी क्वालिटी के, वो पेरिस के अंदर बनाए जाते हैं, इसलिए इसे विश्व का सुंदर शहर कहा जाता है। और विश्व की इत्र नगरी के नाम से भी पेरिस को जाना जाता है। और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। एस्टोनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक देश कहलाते हैं क्योंकि ये बाल्टिक सागर के पास में स्थित हैं। यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यूरोप का सर्वोच्च शिखर वो है माउंट एलबुर्ज। माउंट एलबुर्ज। अगला प्रश्न है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। तो इन चारों जगह से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस से आर्कटिक वृत्त होकर जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा वो अगला प्रश्न हमारा, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो एक ट्रिक है समानता। समानता। तो सा से हो गई साबरमती, माँ से हो गई माही नदी, ना से हो गई नर्मदा, ता से हो गई ताप्ती। तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये चारों की चारों नदियां अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? तो माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कृष्ण नदी का उद्गम क्या है? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पर है? तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के अंदर महाबलेश्वरम पर्वत है, वहाँ से निकलती है। कौन सी? कृष्णा नदी। कृष्ण भगवान
तो कौन से थे, महाबलेश्वर यानी कि महाबलशाली। कहाँ से निकलती है, महान राष्ट्र, महान महाराष्ट्र से निकलती है, महाबलेश्वरम पर्वत से। और कृष्णा नदी की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो है तुंगभद्रा नदी। कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी तुंगभद्रा नदी। महानदी का उद्गम स्थान क्या है, तो महानदी कहाँ से निकलती है, महानदी छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित, महानदी छत्तीसगढ़ में एक स्थान है सिंघावा भूमि, सिंघावा भूमि से निकलती है। और हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है, वो महानदी पर स्थित है। और महानदी के किनारे ही एक स्थान है कटक, जो उड़ीसा राज्य में है। कटक, कटक के अंदर भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक में, उड़ीसा राज्य के अंदर। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में है, महानदी पर है। तो महान हीरा पाकर लोग क्या हो जाते हैं, महान। तो महान से हो गई महानदी और हीराकुंड से हो गई हीराकुंड बांध। कहाँ से निकलती है नदी, छत्तीसगढ़ में सिंघावा भूमि से निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है, तो नर्मदा नदी का उद्गम की बात करें तो ये अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। और अमरकंटक पहाड़ किस किस राज्य की सीमा पर है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर है। कौन, अमरकंटक पहाड़। गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के किनारे है, लेकिन द्वीप कौन सा है, तो साधु बेट द्वीप है, साधु बेट द्वीप है। और सरदार सरोवर बांध पर एक स्टैचू बनाई गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, साधु बेट द्वीप पर स्टैचू ऑफ यूनिटी। किसकी प्रतिमा बनाई गई है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई गई है नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे कहाँ पर, गुजरात में, गुजरात राज्य में। किसकी प्रतिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अगर ऊंचाई की बात करें तो 182 मीटर ये ऊंची है। कोसी नदी क्या है, तो कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है, क्योंकि बिहार में जो बाढ़ आती है वो कोसी नदी के कारण आती है। तो बिहार का शोक कौन सी नदी, कोसी नदी। दामोदर नदी कैसी नदी है, तो दामोदर नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है और जैविक मरुस्थल नदी कहलाती है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है, वो है दामोदर नदी। और इसे बंगाल का शोक कहते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ आती है वो दामोदर नदी के कारण आती है, तो इसलिए बंगाल का शोक कहा जाता है। नॉर्वे, नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नॉर्वे की जो राजधानी है वो है ऑस्लो। तो नाव चलेगी कैसे, सिलो। तो नाव से होगी नॉर्वे और सिलो तो होगी ऑस्लो। तो नॉर्वे की राजधानी होगी ऑस्लो। और नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य कहते हैं। तो नॉर्वे क्या, मध्यरात्रि का सूर्य। और ऑस्लो के अंदर, जो नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो है, ऑस्लो के अंदर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा स्वीडन। स्वीडन की जो राजधानी है वो है स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम में 5 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। स्टॉकहोम में 5 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। वो कौन कौन से नोबेल पुरस्कार हैं, तो चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो चिकित्सा, साहित्य, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कहाँ पर, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। झीलों का देश कौन है, फिनलैंड। विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया किसे कहा जाता है, तो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया इटली को कहा जाता है। इटली की गंगा किसे कहा जाता है, तो इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यूरोप की सबसे जो लंबी नदी है वो है वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी, वोल्गा नदी। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है श्रीलंका। श्रीलंका की सबसे लंबी गंगा कौन सी है, तो श्रीलंका की सबसे लंबी गंगा वो है महावेली गंगा। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश, विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश वो है हांगकांग में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र पढ़ा जाता है।
रूस का एशियाई भाग, रूस के अंदर जो एशिया का जो भाग है वो क्या कहलाता है? तो रूस का एशियाई भाग वो साइबेरिया कहलाता है। और साइबेरिया के अंदर बैकाल झील और कैस्पियन सागर स्थित हैं। तो साइबेरिया में एक स्थान है बरखोयास्क, जो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। कौन? बरखोयास्क। और साइबेरिया के अंदर बैकाल झील और कैस्पियन सागर स्थित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर खारे पानी की झील। तो एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है पेंगोंग झील। और पेंगोंग झील कहाँ है? तो लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। लद्दाख और तिब्बत में पेंगोंग झील स्थित है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 4267 मीटर इसकी ऊंचाई है। कौन सी झील है? पेंगोंग झील, जो विश्व की सबसे खारे पानी की झील है। लेकिन कैसी? सबसे अधिक ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर खारे पानी की झील कौन सी? पेंगोंग झील है, जो लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप कौन कौन सी हैं? तो एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख जो प्रायद्वीप हैं वो हैं अरब का प्रायद्वीप, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। 3 प्रायद्वीप कौन कौन से? अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडो चीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप का है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? वो है अरब का प्रायद्वीप, अरब का प्रायद्वीप। अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति कौन कौन सी हैं? तो अंटार्कटिका महाद्वीप की जो मुख्य वनस्पतियां वो कौन कौन सी हैं? वो है लाइकेन और मॉस। लाइकेन और मॉस अंटार्कटिका महाद्वीप की, अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य वनस्पतियां हैं। और अंटार्कटिका महाद्वीप में ही krill मछलियों के झुंड पाए जाते हैं। अंटार्कटिका में पहला शोध केंद्र कौन सा है? तो वो है दक्षिण गंगोत्री, जो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, दक्षिण गंगोत्री की। वर्तमान समय में ये क्या है? बंद है। दूसरे नंबर पर मैत्री है और तीसरे नंबर पर क्या? भारती है। तो 3 शोध केंद्र हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983 में हुई थी। वर्तमान समय में ये क्या है? बंद है। यूरोप में यूक्रेन शहर है, यूरोप में यूक्रेन है, यूक्रेन देश विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र। तो यूक्रेन के अंदर क्या होता है? विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र। ये गेहूं उत्पादक यहाँ पर क्या होता है? विश्व में नंबर 1 पर होता है, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है ये यूक्रेन। और विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है, इसी रोटी की डलिया कहते हैं। तो यूरोप, जब यूरोप महाद्वीप की बात है तो यूरोप ही हो जाएगा, रोटी की डलिया। अगला है यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का जो सबसे बड़ा नगर है वो है लंदन, लंदन। और लंदन किस नदी के किनारे है? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? टेम्स नदी के किनारे स्थित है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे अधिक जो टिन का उत्पादन करता है, उत्पादक देश है, वो है मलेशिया। कौन सा देश है? मलेशिया। और मलेशिया के अंदर एक खान है, इस खान का नाम है इपोहे खनन, इपोहे खनन। इसे कहते हैं किंता केलांग घाटी, किंता केलांग घाटी या इपोहे खनन मलेशिया के अंदर स्थित है। और मलेशिया में सबसे अधिक, एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश है। कौन? मलेशिया। एशिया की नदी घाटियों को क्या कहा जाता है? तो एशिया की नदी घाटियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो सभ्यता का पालना कौन है? एशिया की नदी घाटियाँ। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश, विश्व का सबसे अधिक जहाँ डाकघर हैं वो कौन सा देश है? तो वो है भारत। विश्व में सबसे ज़्यादा डाकघर भारत के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है म्यांमार। म्यांमार क्यों जाना जाता है? तो म्यांमार जो है वो एशिया के अंदर दक्षिण और पूर्व एशिया के अंदर आता है ये देश। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, ये किसके अंदर आते हैं? ये दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर आते हैं। और म्यांमार सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा सुंदर भगवान बुद्ध के जो मंदिर हैं वो कहाँ? म्यांमार के अंदर स्थित है। तो सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है कौन? म्यांमार देश।
अगला है ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच कौन सा दर्रा है? तो ऑस्ट्रेलिया और इटली के मध्य जो दर्रा है वो है ब्रेनर दर्रा। ब्रेनर दर्रा किसके? ऑस्ट्रिया और इटली के मध्य ब्रेनर दर्रा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य कौन सी जलसंधि है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य जो जलसंधि है उस जलसंधि का नाम है टॉरस जलसंधि। तो टॉरस जलसंधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी द्वीप के अंदर, ये द्वीप के मध्य स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये टॉप 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी वो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।